नमस्कार साथियों, हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन में बात करेंगे साधारण ब्याज का, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है विगत वर्षों में। तो सबसे पहले हम बात कर लें, हमारा जो ये साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना में समय और गुना में दर और बट्टे में कितना होता है 100। कितना होता है 100। अब तो फार्मूला पर तो हर कोई सवाल बना लेगा, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट बनेंगे और स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देख लीजिए। SI अपॉन में P को क्या करते हैं, इधर हम ले आते हैं। SI अपॉन में P बराबर क्या हो जाएगा, RT अपॉन में 100। हम लोग ये जो है स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 12,080 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत बड़ा है। R बराबर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बोलिएगा 5%। और T बराबर कितना है, बोलिएगा 3 वर्ष। यही है ना। तो अभी पढ़े हैं ना, क्या होता है RT अपॉन में 100 बराबर में क्या होता है SI अपॉन में P। यही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो RT कितना हुआ, 5 या 15%। कितना हुआ, 5 या 15%। बट्टे में कितना हो जाएगा 100%। ये हुआ ना। तो 100% का वैल्यू कितना है 1280। 15% का मान लेते हैं, 1% से प्रतिशत खत्म, इसको जीरो से काटिए, जीरो से जीरो खत्म, इसको काटिए 5 से। 5 दूना 10, 5 या 15, कितना हो जाएगा 5 या 15। यही होगा ना। अब इसको काटिए 2 से, 2 छक 12, 2 चौक 8। अब क्या करिए, गुना कर लीजिए। 64 में आप 3 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 192। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8,250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। हमको जो मिश्र धन मिलता है वो कैसे मिलता है, तो बोलिएगा जो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस में ब्याज, यही होता है ना। अगर परसेंटेज में बात कर ले तो यहाँ पर हम मूलधन को तो मान लेते हैं ना 100%, मानते हैं ना। और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो भी निकला वो मिश्र धन के बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, इस पर सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना है, बोलिएगा 12.5%। T का वैल्यू कितना है, बोलिएगा 2 वर्ष। कितना है 2 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देख लीजिए। तो 100% हमारा हो गया मूलधन और RT मिला के कितना हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है RT, यही होगा ना। तो 25%, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25%। कहने का मतलब ये है जो 125% का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, बोलिएगा 8,250, ठीक है। तो बोल रहा है साधारण ब्याज मतलब RT, मतलब 25% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ मान लेते हैं 1% से प्रतिशत खत्म, 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 5 से काटिए, 5 16 80, 2 5 25, 1650 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सवाल बहुत हल्का है। मूलधन जो है आपका 13,000 है, जो कि 100% के बराबर होता है। कितना प्रतिशत के बराबर होता है, तो 100% के बराबर। अगर 100% का वैल्यू आपका 13,000 है, कितना है 13,000, तो बोल रहा है 20% का वैल्यू कितना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 5 से काटिए, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 छक 30, कितना हो जाएगा 2600। अब इसको नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट 13,000 का 20%, 13 दूना 26, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 6 वर्ष तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत है, अगर इसको जो है फॉर्मूला पर जाएगा तो आपको बहुत समय ही लगने वाला है। यहाँ लिखिए सिंपल इंटरेस्ट 1। क्या लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट 1, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट 2। तो 6 पंचे कितना हुआ, तो बोलिएगा 30%। ये कितना हो गया अतिरिक्त 24%। प्रतिशत से प्रतिशत हम 6 से काटिए, 6 पंचे 30, ये हो गया 6 चौक 24, 5:4 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 10,000 की एक धनराशि
पर 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यही हुआ ना, या कितना होगा, बात तो बराबर है। तो प्रति माह बोल रहा है, यहाँ माह में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और यहाँ पर समय कितना दिया है, टी कितना दिया है, 6 माह। तो इसका RT कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 30%। कितना हो जाएगा 30%। 100% का वैल्यू अगर 10,000 है तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 10,000 का 30% कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 2,000 की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर क्या दिया है, प्रति माह दिया है। क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रति माह दिया है। इसको जो है वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुना, एक में आप 12 से गुना कर लीजिए, कितना होगा 12%। कितना हो जाएगा 12%। और टी का वैल्यू कितना है 4 वर्ष। तो आपका RT कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा RT, बोलिएगा 48%। अगर 100% बराबर 2,000 है, कितना है 2,000 है, तो 48% बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से डबल कर लीजिए ना, 960 आपका आंसर हो जाएगा। या नहीं तो डायरेक्ट 2,000 का आप क्या कर लीजिए, 48% निकाल लीजिए। 48 में कितना हुआ 96, 960, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष तथा और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई राशि, समान राशि साधारण ब्याज का अनुपात यहाँ दीजिएगा। इसको जो है ओरली अगर मान चलिए फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो आपको बहुत ही समय लगना, सब चीज़ समान बोल रहा है, ठीक है। तो SI2 इसका जो हमको क्या बोल रहा है, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है ना। ये हो गया 6, ये हो गया आपका 10, इसको काट लीजिए, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यही होगा ना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ये भाई साहब आपको दे दिया मिश्र धन, क्या दे दिया, मिश्र धन 16,500। आपको मालूम है जो मिश्र धन कैसे मिलता है, मूलधन और साधारण ब्याज मिलकर यही होता है ना। तो मूलधन को हम लोग क्या मानते हैं 100%, पहले से ही मान लिए हैं 100%। और आपका RT मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इससे ही निकलता है ना। तो RT का वैल्यू कितना हो जाएगा 10%। तो कहने का मतलब ये है जो मिश्र धन जो आपका यहाँ कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये ध्यान देख लीजिए 110%। 110% का वैल्यू आपका कितना है 16,500। तो बोल रहा है धनराशि मतलब मूलधन कितना है 100% का वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म। इसको काटिए 11 से, 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, यहाँ कितना हो जाएगा 00, इसको गुना कर लीजिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000, कितना हो जाएगा 15,000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या हो रहा है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। सवाल बोतल का है, इसको हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं। 8 वर्ष में कितनी धनराशि हो गई, तो बोलेगा 24,500, कितना हो गई 24,500, और 13 वर्ष में 32,000 हो गई, कितना हो गई 32,000। अब समय का गैप देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए कितना का है 5 वर्ष का। अमाउंट का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है 7,500 का, कितना का है 7,500 का, ये होगा ना। अब इसको काट लीजिए 5 से, 15 पचे कितना हुआ 75। तो 1 वर्ष का जो है डिफरेंस कितना है, तो बोलेगा 1500। 1500 में आप 8 से क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 20 मतलब 12,000। आप कर लीजिए 24,500 में 12,000 आप क्या कर लीजिएगा घटा लीजिएगा, तो ओरिजिनल अमाउंट मतलब ये प्रिंसिपल पे पहुंच जाएगा। तो 24,500 में आप 12,000 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12,500। तो कहने का मतलब ये है निवेशित धनराशि कितना है 12,500, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, यदि कोई धनराशि ब्याज 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो सकती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत बल्कि है। तो यहाँ पर SI की अगर हम बात करें, SI की तो क्या होता है RT, क्या होता है RT, यही होता है ना। अभी जो हम फार्मूला पढ़े हैं SI अपॉन क्या होता है 100, SI अपॉन में P, यहाँ पर RT अपॉन में क्या पढ़े थे 100, यही पढ़े थे ना। तो SI जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है RT को, किसको कर रहा है RT को। तो RT कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 200%। अब मूलधन को हम लोग कितना मान लिए हैं 100%। तो मिश्र धन जो होता है हमारा वो क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज, यही होता है ना साधारण ब्याज। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं।
यहाँ अगर बात करते हैं तो मूलधन को अगर 100% माने, कितना माने 100%, और सिंपल इंटरेस्ट को माने कितना 5 दूना 10%, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए 110%, कितना हो जाएगा 100। तो बोल रहा है धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन 100% का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अगर 110% का वैल्यू 26,400 है, कितना है 26,400, तो 100% का मान लेते हैं 100, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ये जीरो जीरो खत्म करिए, 11 से काटिए, 11 दूना 22, 4 11 चौक 44, ये होगा आपका 2400, कितना हो गया 2400, और यहाँ जो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 24,000, कितना हो जाएगा 24,000, मूलधन कितना था 24,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल तो बहुत अलग है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 कितना हुआ 15, तो 100 में 15 ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 115%, का वैल्यू कितना है 230 है। बोला मूलधन, मूलधन मतलब 100% का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, यहाँ मान लेंगे x, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 115 कितना हुआ 230, 2 से गुना किए हैं ना यहाँ, उसी प्रकार यहाँ से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।